देखिए यहाँ पे आने की जो मेरी वजह है वो जो हमारे साथ पीएसएल में आप सारे भाई मिक्स थे मौजूद थे। उनमें हमारे साथ शाहिद भाई भी थे, मुशर्रफ भाई भी थे, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा से खेलों की फ़रोख्त में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और तमाम यंगस्टर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में हमेशा जो है ना शाहिद भाई का उनमें हाथ रहा है। हमेशा बैरिया टाउन कहीं ना कहीं उनमें शामिल आपको नज़र आता है। हाँ के पसे पर्दा रहते हैं, इनको इतनी आदत नहीं है कि सामने आने की, लोगों के सामने आने की, लेकिन पीछे से क्रिकेट की फ़रोख्त के लिए उन्होंने बहुत काम किया हमारे बड़े भाइयों की तरह। तो यहाँ पे आने का जो मकसद भी था वो यही था कि जो न्यूयॉर्क स्टेट है, जो ऑथराइज जो है इनके एजेंट है बैरिया टाउन वालों के, तो उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जो विला मेरी परफॉर्मेंसेस पे जो फाइनल में मेरी परफॉर्मेंस थी और थ्रू आउट पीएसएल में मेरी परफॉर्मेंसेस थी, उन पे उन्होंने मुझे विला गिफ्ट किया था। ठीक है, मैं इनका नहायत मशकूर हूँ। हमारे साथ शाहिद भाई बैठे हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, मुझे नहीं, पूरी क्रिकेट को, फटर्निटी को। साथ मुशर्रफ भाई है जिनका न्यूयॉर्क वगैरह है, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अहमद भाई, अभी कौमी टीम के एशिया कप में परफॉर्मेंस कल रात से जेर बहस है, बल्कि पहले मैच से ही जेर बहस है। क्या समझते हैं वजह क्या बनी इस बदतरीन शिकस्त की? देखिए मेरे आगे देखें तो बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं था खेलना। जिस तरह की पिचेस थी मेरे ख्याल से कंडीशंस अडाप्ट करनी पड़नी थी, जो कि जहां हम थोड़ी सी चूक कर गए। अगर हम दूसरे देखें, इंडिया की तरफ देखें, अपने पड़ोसियों से इंसान किसी से भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। जिस तरह उन्होंने अडाप्ट की सिचुएशन, शायद हम वो उस तरह सिचुएशन अडाप्ट नहीं कर सके, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि बैट्समैन के लिए जिस तरह के पिचेस बने थे, बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ बैट्समैन परफॉर्म करना। और इस तरह अननेसेसरी किसी को दो तीन परफॉर्मेंस के बाद इतना बुरा भला कहना भी ठीक नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो प्लेयर होता है वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंसेस करके आता है, और मेरा कभी भी ये एम नहीं रहा है कि मैं अपनी जगह के लिए किसी और को बुरा भला कहूँ। मेरे हिसाब से मैं जब भी खेला हूँ मैं अपने मुल्क के लिए खेला हूँ। ठीक है, मैंने जो कुछ भी किया है अपने मुल्क के लिए किया है। उसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर आए हैं। कुछ आज चीज़ें ऐसी भी हुई जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं एज अ प्लेयर आपको, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी है। कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ मीडिया में आके फैलाने का कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान से प्यार है और पाकिस्तान ने ये जो इज़्ज़त है पाकिस्तान ने दी है। तो कभी भी यही ज़हन में आता है कि कोई नेगेटिव स्टंट ना करूं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। लेकिन जो भी है, हमें इस टाइम पे सबको इकट्ठे होकर अपनी टीम को सपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसे टाइम हर एक मुल्क पे आते हैं। जो अच्छी कौमें होती हैं वो अपनी गलतियों से सीखती हैं और आगे चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ वर्ल्ड कप है। ठीक है, हमें अपने कप्तान को, हमें अपनी टीम को, हमें अपनी मैनेजमेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, बैक करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप किसी पे प्रेशर डालना, मेरे ख्याल से हमारी टीम में काफ़ी सारा इससे जो है नेगेटिव जो है चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अब जो भी हो गया इट्स डन एंड डस्टेड, पास्ट है, और वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को पूरी सपोर्ट करें। अहमद भाई, वर्ल्ड कप आज इतलात आ रही थी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आपका एक तो पासपोर्ट ये मांगा जो इतलात है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं जी। बिल्कुल, उन्होंने 2-3 दिन हो गए मेरा पासपोर्ट मांगा हुआ है, लेकिन ये इतलात कहाँ से बाहर आती हैं ये मुझे आज तक पता नहीं चला है। अच्छा जी, मेरी तो सब मीडिया से ये आप सारे, पहले तो सब आपका शुक्रिया कि आपने इतने कम मुदत में, आपका टाइम में हमने आपको बुलवाया और आप सारे यहाँ पे आ गए। दूसरी बात, मैं आपको मीडिया के ताउन से ये बात करना चाहता हूँ, पूरी कौम के लिए एक पैगाम है, ये है कि आप सब लोग क्रिकेट टीम को सपोर्ट करें बजाय इसके कि क्रिटिसाइज़ करें। उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। सारे चैनल्स जितने भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि उनको सपोर्ट किया जाए। और इंशाल्लाह ताला बैरिया टाउन भी हम कदम कदम इनके साथ हैं। और इंशाल्लाह हम कराची स्पोर्ट्स सिटी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, जो दुबई तर्ज का स्टेडियम होगा। उसी कंपनी से हमने मुआहदा किया है जो जिसने दुबई क्रिकेट स्टेडियम बनाया था। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में हम एक अपना क्रिकेट टीम को तोहफ़ा देंगे कि उससे अच्छा स्टेडियम बनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ग्रास रूट लेवल से हम बच्चे लेके आएंगे। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आपको, पूरी कौम को वहाँ से ऐसे क्रिकेटर पैदा करके दें जो मुल्क का इंशाल्लाह, नाम रोशन करें। और इंशाल्लाह। ये क्रिकेटर्स हमारी कौम का असासा हैं, ये हमारे स्टार्स हैं। ये न्यूयॉर्क स्टेट ने एक बहुत अच्छा इकदाम है उनका कि उन्होंने इनको परफॉर्मेंस को सराहते हुए उनको एक विला दिया। इसी तरह के इंशाल्लाह ताला 2-3 और फंक्शंस भी आप देखेंगे
बाकी स्टार्स को भी हम मदऊ करेंगे, उनको भी हम इसी तरह के इनामों इकराम से नवाजेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगी। तो उसके लिए हम एक स्पेशल आपको एक सरप्राइज़ देंगे कि हमने इनके लिए क्या कुछ किया है। वेरी नाइस। थैंक यू। भाई एक और सवाल है, आपको एशिया कप से भी जब टीम से बाहर किया गया तो वजह बताएगी कि कारकर्दगी मुनासिब नहीं थी, बेहतर नहीं थी, और इसी को जवाब बनाकर टीम से बाहर किया गया था। अब लोग पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपने अपनी माजी की कोताहियों या गलतियों से या परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आपने क्या ऐसे इकदाम सोच रखे थे मुस्तकबिल में ऐसा दोबारा ना हो? देखिए मेरे ख्याल से पिछले 7-8 महीनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेल रहा था और अपनी जो नेचुरल गेम थी वो हट के दूसरी बहुत सारा चीज़ें हो रही थी, उसमें मेरा ज़्यादा देन चला गया था। और ये एज अ क्रिकेटर नेचुरल है आपके साथ, जब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हों, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें आपके ऊपर थोपी जा रही हों, तो कभी कभार आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यू नो वी आर स्टिल ह्यूमन बींग्स, ज़रूर प्रेशर आता है इन चीज़ों का। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मैंने ये सीखा है अपने बड़ों से कि नेगेटिविटी को जितनी जल्दी से निकाल दिया जाए वो उतना ही बेहतर होती है। अब जो इंसान ने गलतियाँ की हैं उसे सीखता है और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करता है आगे। जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की आपने बात की है, तो अभी भी आप उन पेपर्स उठा के देखेंगे, मेरी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो आपको वाजिया नज़र आएंगी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने परफॉर्मेंसेस नहीं की हैं, लेकिन जो भी था सिलेक्टर्स का डिसीजन था, जो उन्होंने किया उनकी मर्ज़ी थी। मुझे ना किसी ने बुलाया ना पूछा, और मैं उनके जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एक पीएसएल में और एशिया कप में टीम ने क्या आपने सीखने की बात की मुख्तलिफ मैचेस और प्रैक्टिसेस से, तो पीएसएल से क्या सीख के गई थी जो टीम दिखाती एशिया कप में? देखिए मेरे ख्याल से इंडिया में जब मैचेस होते हैं तो ऐसा क्या वजह है कि इंडिया हमसे कभी कुछ नहीं सीख पाया? हम लोग तो बहुत ज़बरदस्त लेसन सीख के आते ही हैं हमेशा। देखिए ऐसी बात नहीं है। प्रीवियसली आप देखें कि जब पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस हुआ करते थे तो इंडिया कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी जीत गया। उनके साथ ऐसा होता था कि मैच भी नहीं है, जब वसीम भाई वगैरह खेलते थे। तो हर दौर में ऐसा टाइम आता है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, ऑफ कोर्स वो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। उनका जो ट्रस्ट लेवल है एक प्लेयर पे वो बहुत ज़्यादा हाई है। वो मेरे ख्याल से जो जो एक कम्बिनेशन खिलाते हैं उसको बैक करते हैं पूरी तरह से, उसको लंबा लेके जाते हैं। और उनमें से एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि उनमें जो क्राइटेरिया है वो बहुत टफ़ है। ऐसा नहीं होता कि पीएसएल में या आईपीएल में जिसने एक सीज़न में या 3 मैचेस में स्कोर कर दिए वो टीम में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ठीक है। वहाँ की डोमेस्टिक में वो कहते हैं जो लड़का 4 डे में परफॉर्मेंस जो नया आएगा वो पूरी लंबी क्रिकेट खेल के पूरा वॉश आउट हो के पूरा एक्सपीरियंस लेके ही वो किसी ना किसी को अंदर लेके आते हैं। तो दे हैव टू अर्न देयर प्लेसेस, जो एक बड़ी अच्छी बात है। और वो फिर जब एक बंच खिलाता है धोनी तो वो उनको पूरा सपोर्ट करता है टिल दी एंड। ऐसा नहीं होता कि कोई प्लेयर 2 या 3 मैचेस में आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई है तो आपको जो है ना ड्रॉप करके किसी और को नहीं, वो आपको बैक करता है। क्योंकि सबको ट्रस्ट जब आप देते हो तो जब 1 से या 2 से जब ऐसा टाइम आता है कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती है तो जो बाकियों को कॉन्फिडेंस दिया होता है उस टाइम वो काम आता है और वो आपके लिए मैचेस जितवा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इट्स अ टीम गेम। वी ऑल हैव टू लर्न, वी ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर कोई ये समझे कि मुझे सब कुछ ही पता है तो ऐसा हो नहीं सकता है। ये क्रिकेट है, ये बड़े बड़ों को आसमान पे भी ले जाती है और वहाँ से ज़मीन पे भी ले आती है। अहमद भाई, इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में ये कहा है एशिया कप की मायूस कारकर्दगी पर, उन्होंने कहा है कि मेरिट नहीं है पीसीबी में, और खासतौर पे ये कहा है कि पीसीबी का चीफ जो है वो भी मेरिट पर भर्ती नहीं हुआ। क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि पीसीबी में चीफ के लेवल तक या नीचे खिलाड़ियों के लेवल तक मेरिट के ऊपर कुछ समझौता किया जा रहा है किसी सतह पर? देखिए इमरान भाई हमारे बड़े प्लेयर हैं, मुझे उनकी ट्वीट का सच अंदाज़ा नहीं है, मेरी आंख से नहीं गुजरी। लेकिन हमारे बड़े प्लेयर हैं, नो ऑफेंस टू हिम, नो डिसरिस्पेक्ट। लेकिन मेरे ख्याल से जो क्रिकेट है, चेयरमैन साहब हैं हमारे शहरियर साहब, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, बहुत ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ चीज़ों की उनको पता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग अपनी तरफ से मेहनत ना करते हो। ज़ाहिर बात है मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है और बहुत नफीस इंसान है और मतलब बहुत सपोर्टिव है टुवर्ड्स यंगस्टर और टुवर्ड पैशनेट अबाउट क्रिकेट। और जहाँ तक नजम सेठी साहब की बात रही, आपने वो देखा है अभी ऑल इन ऑल थे वो पीएसएल में, सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिस तरह ये चीज़ें की हैं। बल्कि हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगले साल, मैं इनको इस दफ़ा भी कह रहा था कि टीम ले लें, इन्होंने नहीं मानी क्योंकि ये बिज़ी थे अपनी निजी मसरूफियात ज़िंदगी में। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम नजम सेठी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है ना हमें एक टीम बैरियर टाउन को लाजमी दें इंशाल्लाह। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहें? मोहम्मद आमिर एक ज़बरदस्त बॉलर है और बड़ी खुशाइन बात है कि वो अपने रिदम में वापस आ रहे हैं। अच्छा अहमद भाई, आज माशाल्लाह ड्रेसिंग भी हम देख रहे हैं, काफ़ी शौक है जीन्स का और इस तरह की
You mean denim? नहीं बस going with the flow. Thank you. Thank you. ये फाइल है Thank you. Thank you. Thank you. आ जाओ